Hi friends, welcome to my channel Supply Chain Knowledge. Today's topic is logistics distribution fixed cost reduction solution. I'm your instructor Archit. Let's dive in the course and directly go to Excel. वहाँ पर मैं आपको पूरी प्रॉब्लम इलाबरेट करूँगा कि क्या है. चलिए एक्सेल पे चलते हैं. अब हम डायरेक्टली एक्सेल पे आ गए हैं और जैसा मैंने पिछली स्लाइड्स में मैंने जो प्रॉब्लम रिजॉल्व करवाई थी वो ये थी कि अगर हम लोग मिनिमम कौन सी हमारी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट रहेगी जिससे हम अपनी डिमांड पूरी कर सकते हैं बाय सप्लाइंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर टू दी रेस्पेक्टिव सिटीज़ विद मिनिमम लॉजिस्टिक्स कॉस्ट. ये हमारा पहले का था लेसन. आज हमारा ये है कि प्रॉब्लम टू सप्लाई विद मिनिमम कॉस्ट. ये तो रह गई. इसको रिजॉल्व हमें कराना है मिनिमम लॉजिस्टिक सप्लाई कॉस्ट पे और हमें ये एनालाइज करना है कि हमारी फिक्स कॉस्ट कितनी है हर एक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर की और उसको हमें ओपन करके रखना है और कौन से डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से हमें सप्लाई करनी है या नहीं करनी है. तो चलते हैं डायरेक्टली डाइव इन करते हैं प्रॉब्लम में. मैंने अपने पिछले जो हमारा वीडियो था उसमें भी हम लोगों ने यही बताया था. सेम वैसी ही टेबल है. ये मेरे सिटी हैं, सिटी के नेम्स हैं, उसके आगे उनकी डिमांड्स हैं. डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर एक्स वाई जेड हैं, उनके आगे उनकी कैपेसिटी है और 5100 टोटल कैपेसिटी है. यहाँ पर मेरे सिटी नेम्स हैं और उसके आगे सिमिलरली कितना डिस्टेंस है उनका हर एक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से वो यहाँ पर आ रहा है. अब सेम टेबल को, इसी टेबल को मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पर मैंने ट्रांसपोज करके यहाँ पर लगा दिया है क्योंकि ये मुझे आगे सोल्यूशन में हेल्प करेगा. अब देखिए डिसीज़न मेरा क्या है. इसमें मेरी जो फिक्स कॉस्ट है वो जैसे मैंने लमसम ले ली है 15,000. आप इनको इन टर्म्स ऑफ थाउजेंड्स ले सकते हैं. एक्स की, वाई की 20,000 और जेड की 15,000. यहाँ पर एक ओपन है. यहाँ मैंने सारे बाइनरी नंबर ले रखे हैं 1 या 0 में. अगर मेरा 1 है तो उसका ओपन करना है और अगर 0 है तो उसको क्लोज करना है. ये डिसीजन भी मेरा सॉल्वर करके देगा मुझे. अभी इनिशियली मैंने सारे ओपन कर रखे हैं. जहाँ पर मैंने येलो हाईलाइट किया है वो मेरी वेरिएबल फील्ड्स हैं, मतलब वो चेंज होगा, वो सॉल्वर के डिसीजन से चेंज होगी चीज़ें. और जो आउटबाउंड है लॉजिस्टिक्स वो भी मेरा येलो है कि कितनी क्वांटिटीज़ मुझे भेजनी है. तो ये मैंने पहले येलो कर लिया है और यहाँ पर इनका सम कर दिया है. अब देखिए लिंकिंग कॉन्स्टेंट हमें यहाँ पर बनाने होंगे. लिंकिंग कॉन्स्टेंट क्या होते हैं कि अगर मेरी इतनी सप्लाई है तो इसको मैं करूँगा 8 माइनस मेरा बाइनरी इनटू दी कॉस्ट और इसको मैं कर दूंगा F4 जिससे मेरी ये सेम रहे फॉर ऑल ऑफ देम. तो दिस विल बी माई 3317. ये सब देख सकते हैं आप. ये 3325 माइनस 8 ये 337. ये इसका लॉजिक ये है कि अगर मेरा वो क्लोज हो जाता है तो उतनी सप्लाई मेरी बाद में माइनस हो जाएगी जब एक्चुअल यहाँ पर आएगा वो. चलिए अब हम लोग पूरी शीट में पूरा रेडी हैं. एक बार हम लोग आउटबाउंड की कॉस्ट निकाल लेते हैं. आउटबाउंड मेरा ये है तो आउटबाउंड की कॉस्ट होगी मेरी सम प्रोडक्ट में मैं ये वाला एरे लूँगा, सॉरी, और इसके साथ मैं ये क्वांटिटीज़ लूँगा, क्लोज होगा. देन मैं इसकी मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा मेरी जो पर माइल कॉस्ट है या पर किलोमीटर कॉस्ट है. तो 627 आ गई. फिक्स कॉस्ट जो मेरी है वो भी इसी से ही निकल के आएगी. अगर मैं सम प्रोडक्ट कर लेता हूँ. सम प्रोडक्ट में सबसे पहले मैंने ये ओपन वाले ले लिए एरे, उसके बाद फिर मैंने फिक्स कॉस्ट के ले लिए एंड ये मैंने क्लोज कर दिया और इसको कर दिया. टोटल कॉस्ट मेरी जो हो जाएगी वो होगी ए प्लस. चलिए अब प्रॉब्लम सॉल्वर पे चलते हैं और उससे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि हमारा डिसीजन मेकिंग इसमें क्या होगा. तो सॉल्वर जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया था, दिस इज़ अ प्री इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर, प्री इंस्टॉल्ड टूल इन दी एक्सेल. यू विल फाइंड इन दी डेटा, जो डेटा उसके हेड के अंदर आप सॉल्वर यहाँ से क्लिक कर लेंगे. सबसे पहले सॉल्वर में मुझे टोटल कॉस्ट लेनी पड़ेगी. तो टोटल कॉस्ट मेरी यहाँ पर ये है, ये फाइनल हो जाएगी. मिनिमम कॉस्ट निकालनी तो मिनिमम सिलेक्ट कर लूँगा. दो चेंजिंग एरेज जो हैं वो एक ये एरे हो जाएगा कॉमा एंड कंट्रोल ये एरे हो जाएगा.
और इसमें अब मैं कंडीशंस ऐड करूँगा सिमिलरली प्रीवियस स्लाइड की तरह ही कंडीशंस हैं। सबसे पहले मैं इसको इंटीजर ले लूँगा, ऐड कर दूँगा। फिर ये मैं इंश्योर करूँगा कि ये सारी वैल्यूज़ मेरी जो हैं ये ग्रेटर देन 0 हों। उसके बाद दूसरी कंडीशन में ये चेक करूँगा ये वाली जो हैं ये सारे मेरे बाइनरी नंबर्स हों 0 1 में, मतलब तभी मैं आगे कर पाऊँगा ऐड। उसके बाद वाली कंडीशन सिमिलरली मैं अपनी डिमांड्स देखूँगा और डिमांड में इंश्योर करूँगा कि जो मेरी ये डिमांड है ये इक्वल टू मेरी जो डिमांड है ऑलरेडी सिटीज़ की उसके बराबर रहे, उसके इक्वल टू रहे। तो ये ऐड कर लूँगा। इसके बाद फिर जो मेरी कैपेसिटी है वो कैपेसिटी जो है वो मेरी हमेशा लेस देन रहनी चाहिए ऑफ कैपेसिटी ये है जो मेरी XYZ की। ओके, अब मेरी एक लास्ट कंडीशन ये रह गई है कि मुझे ये इंश्योर करना है कि ये वाली जो मेरी लीनियर जो लिंकिंग कॉन्स्ट्रेंट है ये हमेशा लेस देन इक्वल टू इनके रहे जो ये बाइनरी कॉन्स्टेंट है। चलिए अब मेरी सारी कंडीशंस आ गई यहाँ पर। तो ये मेरी कंडीशन आएंगी, यहाँ पर मैं LP ले लूँगा, सिंप्लेक्स लीनियर प्रोग्रेशन, और इसको करूँगा सॉल्व, करूँगा ओके। देखिए अब ये मेरी एक्चुअल क्वांटिटीज़ आ गई, किस किस वेयर हाउस में से मतलब किस डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से किस किस सिटीज़ में इतना जाना है, और ये डिसीजन भी बताएगा मुझे। इसने जैसे मेरी X जो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर था उसको क्लोज़ कर दिया। अब उसने ये डिसीजन लेके इसको क्लोज़ किया है कि ये क्लोज़ हो जाएगा और बाकी हम ये डिस्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी होगा। तो और हमारी जो फिक्स कॉस्ट आएगी उस टाइम वो 35,000 आएगी अप्रॉक्सीमेटली, आउटबाउंड कॉस्ट 63 और टोटल कॉस्ट हमारी इतनी आएगी। अब मान लीजिए अगर हमें इसी में ही कुछ चेंज करना है, मान लीजिए हम लोग ये इसको भी ओपन करना चाहते हैं और नहीं हमने इसको कर दिया 0 और इसको 1 कर दिया और इसको कर दिया 0। अब अगर हमारा प्रॉब्लम सॉल्वर पे हम लोग जाते हैं फिर रीसॉल्व करवाते हैं तो वो हमें बता देगा कि देखिए उसके बाद भी उसने चेंज कर दिया और बता दिया कि ये वाला आप क्लोज ही रखिए। अगर इसकी मान लीजिए कॉस्ट हम लोग 0 कर देते हैं, फिक्स कॉस्ट 0 कर देते हैं, तब देखते हैं ये प्रॉब्लम सॉल्वर हमें क्या बताता है। तो प्रॉब्लम सॉल्वर अगर हम फिक्स कॉस्ट 0 कर देते हैं तो देखिए प्रॉब्लम सॉल्वर अगर हम इसकी 0 कर देते हैं तो इसने ये दोनों फैक्ट्रीज ओपन कर दी, ये दोनों डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, और ये वाला क्लोज करा दिया। तो उसके बेसिस में हम लोग इसको कंप्लीट करा सकते हैं। तो मेरे इससे हमारी एक प्रॉब्लम दोनों पता लग रही हैं, फिक्स कॉस्ट हमारी कितनी आ रही है और फिक्स कॉस्ट अगर हम कम करते हैं तो हम कौन सी फैसिलिटी खोल सकते हैं। ये बता रहा है विद मिनिमल लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बाय मीटिंग द डिमांड ऑफ ऑल दी सिटीज़। थैंक यू। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए जिससे मैं आपको ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट देता रहूं। और मेरा वो वाला इससे पहले वाला वीडियो ज़रूर देखिए जिसमें मैंने लॉजिस्टिक्स मिनिमम किया है, कॉस्ट पे सप्लाई की है, तो आपको ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।